आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आयुष अपडेट पर, जहां आपको आयुष से रिलेटेड फ़ौरन लेटेस्ट अपडेट मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। एक सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI में बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली हुई है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ महकमे में। तो उसकी हम डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसीज़ हैं ये CARI सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में निकली हुई हैं। अगर आप आयुर्वेदा फील्ड से हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके लिए अप्लाई करें, और इसके लिए जो इंटरव्यू के थ्रू इन पोस्ट को फिल किया जाएगा और आप इन पोस्ट पर मतलब अपना आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम बात करेंगे डिटेल में कौन कौन सी पोस्ट हैं। डेट जो है 11 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था दोस्तों। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि दोस्तों आपको कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल नहीं करना है, सिंपली आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट जाना है और आफ्टर इंटरव्यू आपका सिलेक्शन होगा जो कैंडिडेट एलिजिबल पाए जाएंगे। सबसे पहले है द CARI बेंगलुरु इंटेंट टू एंगेज द फॉलोइंग पर्सनल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये जितनी भी वैकेंसी रहने वाली हैं दोस्तों सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेंगी, कोई भी इसमें वैकेंसी परमानेंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप पहले क्लियर कर लें। अब वॉक इन इंटरव्यू रिटन टेस्ट इज शेड्यूल एट 10 AM ऑन 28 मार्च फ्राइडे 2025। या फिर तो रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है, ऑब्लिक लगा हुआ है इंटरव्यू के, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इंटरव्यू होगा और सुबह 10 बजे होगा 28 मार्च को। ठीक है दोस्तों, बाकी एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है और इसका जो फॉर्म है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोगों को जिन जिन को फॉर्म चाहिए होगा वो या तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करें, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उसे एट द टाइम ऑफ जैसे ही कमेंट आएगा आपका हम उसे अपलोड कर देंगे ऑन डिमांड। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ द पोस्ट एंड इंटरव्यू डेट। सबसे पहले डोमेन एक्सपर्ट मांगा गया है आयुर्वेदा के लिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों एक हैं, और जो इसमें क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट की बात की गई है, इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है MD आयुर्वेदा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, मतलब आपके MD क्वालिफाई करने के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, गुड मैनेजरियल एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। अ मैक्सिमम एज शुड नॉट एक्सीड 64 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो रिटायर हो गए हैं और वो जाना चाहते हैं रिसर्च में या इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पे मौका है, वो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उनकी एज 64 से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो सैलरी रहेगी जैसे कि आप देख सकते हैं 75,000 महीना सैलरी रहने वाली है डोमेन एक्सपर्ट के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी यहाँ पर, एक थी दोस्तों। ऐसे ही हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं कंसल्टेंट आयुर्वेदा फॉर द रिक्वायरमेंट इफ़ एनी। यहाँ पे क्या होगा, फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब यहाँ पर BMS जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्या, हायर क्वालिफिकेशन विद एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ क्लिनिकल एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। यहाँ पे सिंपली BMS वाले को मांगा गया है और आपसे कहा गया है कि आपके पास 10 साल का तो एक्सपीरियंस हो मिनिमम क्लिनिशियन, एज अ क्लिनिशियन। ठीक है, और मैनेजरियल स्किल एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पब्लिक इन कन्नड़, और आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कन्नड़ बाकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप बात कर सकें। बिकॉज अगर आप एज अ कंसल्टेंट के तौर पे बैठते हैं कहीं पर भी OPD में, तो आपको जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज में भी बात करना आना चाहिए। तो ये जॉब तो सिंपली हम बात करें तो बेंगलुरु के कैंडिडेट के लिए ही होगी। यहाँ पे कोई अदर वाला मुश्किल हो जाएगा उसके लिए क्वालिफाई करना, बिकॉज आपको एज अ कंसल्टेंट बैठना है तो आपको लोकल लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस केस में ये इसमें पोस्ट जो है बेंगलुरु वालों के ही खाते में चली जाएगी। और जो डोमेन एक्सपर्ट है वो उसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी MD क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं आयुर्वेदा से, आयुर्वेदा मेडिसिन से, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च का काम रहेगा, और रिसर्च का काम रहेगा तो सारे ऑफिशियल लोग रहते हैं, वहाँ पे जनता से इतना टच नहीं होता है। और इसमें जो दोस्तों सैलरी रहेगी वो 50,000 रुपये महीना सैलरी रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम सीनियर रिसर्च फेलो।
सीनियर रिसर्च फेलो की भी जॉब है, यहाँ पे 8 वैकेंसी हैं सीधे। आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है BMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिज़ायरेबल क्या है, हायर क्वालिफिकेशन विद गुड कंप्यूटर नॉलेज। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डिज़ायरेबल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट MD वाला इस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है SRF सीनियर रिसर्च फेलो के लिए, तो ये बात जाहिर हो जाती है कि प्रीफ्रेंस जो मिलेगा वो MD कैंडिडेट को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है रिसर्च प्रोजेक्ट में। अच्छा, इसमें भी इन्होंने बोल दिया एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पब्लिक इन कन्नड़ या लोकल लैंग्वेज। देखो, इसमें भी सीनियर रिसर्च फेलो में क्या होता है, कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है या फिर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन होगी, उस पर रिसर्च चल रही होगी, तो उसको मतलब ट्रायल करना है, क्लिनिकल ट्रायल करना है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ह्यूमन पार्टिसिपेंट रहेंगे। मतलब एज अ OPD में आप कभी कभी पेशेंट आएंगे, उनसे कोरिलेट करना रहता है, तो इस केस में भी आपको लोकल लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस केस में भी, और इसमें जो सैलरी रहेगी दोस्तों 42,000 प्लस 30% HRA पर मंथ, तो लमसम मान के चलिए 50,000 के पास आपकी सैलरी हो जाएगी। नोट क्या, स्पेसिफिकली 2 पोस्ट इन साल्लिके तंत्र। साल्लिके तंत्र में यहाँ पर 2 पोस्ट हैं 8 में से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट इफ एनी। अच्छा, यहाँ पे BMS कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे MA MSc MPhil साइकोलॉजी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके कोई कांटेक्ट में ऐसे कोई कैंडिडेट हो, अपने दोस्त अहबाब हों, तो ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुँच जाए। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे सीनियर रिसर्च फेलो योगा। अब योगा में नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी यहाँ पर 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, बैचलर और MSc या MD इन योगा, या फिर BMS कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, BMS विद आ योगा सर्टिफिकेशन। अगर आपने योगा से कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है तब आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें वही रहेगी 42,000 प्लस 30% HRA पर मंथ, यानी लमसम आप मान के चलिए आपकी सैलरी 50,000 के पास हो जाएगी। डिज़ायरेबल क्या है, BMS विद PG इन योगा। ठीक है दोस्तों, बाकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह आपका बेहतर होना चाहिए। और सीनियर रिसर्च फेलो केमिस्ट्री, या तो जाहिर सी बात है MSc केमिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें भी सैलरी 50,000 के लमसम रहेगी। यहाँ पे फिर है सीनियर रिसर्च फेलो IT सेक्टर के BTech या MCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त अहबाब हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अप्लाई कर सकें। इसके बाद है सीनियर रिसर्च फेलो मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो बायोकेमिस्ट्री से BSc MLT किया हुआ है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर है जूनियर रिसर्च फेलो बोटनी, तो बोटनी वाले MSc इन लाइफ साइंस जिन्होंने किया होगा वो कर देंगे। अच्छा, कुछ अदर जनरल कंडीशन है वो हम पढ़ देते हैं। एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द डेट ऑफ रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, तो उस डेट तक आपकी एज को कंसीडर किया जाएगा जिस तारीख को ये इंटरव्यू डेट हो रहा है। और दूसरी बात ये है SC ST OBC कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन दिया जा सकता है EWS के लिए ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स। द अपॉइंटमेंट इज़ इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ये इनिशियली 6 मंथ के लिए किया जा रहा है। अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है तो फ्यूचर में आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है फर्दर। द एंगेजमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, यहाँ पे कोई भी आप परमानेंट का दावा नहीं कर पाएंगे। और नंबर 4 पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द एप्लीकेंट शुड ब्रिंग देयर ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन विद अ सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट्स। इसके बाद जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना पूरा प्रोफार्मा एप्लीकेशन प्रोफार्मा पूरा अच्छे तरीके से फिल करके जाएं, और जो उनके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको भी लेके जाएं। एक तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप एक अपना ओरिजिनल सेट लेके जाएंगे और एक सेट आप बनाएंगे फ़ोटो कॉपीज़ का जो सेल्फ अटैच आप कर लेना है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसमें कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जॉब है। ठीक है। द सिलेक्शन कमेटी हैज़ द राइट टू सिलेक्शन और रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट। जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकती है, उसके बाद ये पूरा राइट है। बिकॉज कोई भी अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार है। असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज CRI बेंगलोर रिजर्व द राइट टू पोस्टपोन और कैंसिल द एडवर्टीजमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। और जो CRI के डायरेक्टर हैं बेंगलुरु में वो इस पोस्ट को वैकेंसीज को किसी भी टाइम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी उनके पास अधिकार है और यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं कर पाएगा कि वैकेंसी निकली थी कैंसिल क्यों कर दी गई। ओके। द एप्लीकेशन फॉर्म में भी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। आप वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और कैन बी कलेक्टेड पर्सनली फ्रॉम CRI बेंगलुरु और फिर ड्यूरिंग वर्किंग डे 10 AM to 4 PM थ्रू ईमेल के जरिए भी आप इसको हासिल कर सकते हैं।
जैसा कि इसमें फिर ये हिंदी में दोस्तों बताया गया है वही चीज़ जो हमने अभी आपको पूरी एक्सप्लेन की है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें आप आयुष अपडेट के साथ, हम आपको फ़ौरन लेटेस्ट अपडेट आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे अपडेटेड।